नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये टोटली थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जैसे राहु की सीरीज चल रही है, बट उससे थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाकर हम एक डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ वक्री ग्रह के ऊपर कि वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। पेड कंसल्टेशन भी लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मुझसे मुझे सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वक्री ग्रह के बारे में आज मैं बात करने आया हूँ, और किस तरीके से प्रभाव देंगे, तो उसके क्या फल रहेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले वक्री ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि वक्री ग्रह एक्चुअली, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि वक्री प्लैनेट्स किस किस सिचुएशन में आते हैं। उसके लिए आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपके लगन चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट्स वक्री हैं। जनरली सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते। इसको ऐसे जानिए कि जैसे चंद्रमा रात है तो सूर्य दिन है। तो जैसे कोई रात एक बार चढ़ जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती हो, वही चीज़, वही दिन और रात कभी वापस नहीं आते आपकी लाइफ में। इसलिए वो हमेशा मार्गी चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, मोशन में चलते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, रिवर्स उसमें चलते हैं। और इसके अलावा जो 5 ग्रह हैं वो अ, वक्री भी चलते हैं, मार्गी भी चलते हैं। पर वक्री चलते हैं तो किस तरीके से प्रभाव रहेंगे। वक्री को देखने के लिए एक चार्ट मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में कि जहाँ पे आर लिखा हुआ है वो आपको प्लैनेट्स वक्री आपकी कुंडली में होंगे। और इस तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक जो सबसे पहले रिजल्ट है इसका वक्री ग्रह का, वो ये होता है कि जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो अपने पिछले हाउस से भी रिजल्ट देता है। ये हमने काफ़ी कुंडलियों पे एनालिसिस किया है। प्रैक्टिकली मेरी कुंडली में भी 3-3 ग्रह वक्री हैं, तो इसलिए मैं अपने से भी कुछ इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ, और हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ें काफ़ी एक्सपीरियंस भी की हैं। मैं आपको एक एग्जांपल चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एग्जांपल चार्ट है जिसमें जुपिटर रेट्रो है, वक्री है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वक्री ग्रह जो है अपनी दशा में कैसे थर्ड हाउस के रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह फोर्थ हाउस में जुपिटर है, तो कैसे थर्ड हाउस के रिजल्ट दे रहा है। ये जिस इंसान की कुंडली है वो, इसकी जुपिटर की दशा शुरू हुई थी 2015 में, मिड में। और आप देख सकते हैं कि जैसे इसकी जुपिटर की दशा लगी, वो सोशल मीडिया, क्योंकि ऑनलाइन जितना भी वर्क होता है वो थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट्सएप, ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, कोडिंग, ये सब चीज़ें, ऑनलाइन का जो जितना भी काम होता है वो सब थर्ड हाउस से देखते हैं। जैसे इसकी जुपिटर की दशा लगी तो ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, इसने अपनी वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की और कर रहा है। इनफैक्ट साथ ही साथ इधर यूट्यूबर और यूट्यूब पे भी काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जुपिटर रेट्रो है फोर्थ हाउस में, तो वो थर्ड हाउस के फल दे रहा है अपनी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि रिवर्स हाउस है जो इसका बैक हाउस है, थर्ड हाउस, जो कि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अंतर्दशा में भी जुपिटर ने इसको फल दिया थर्ड हाउस का। आप इसकी दशाएं देख सकते हैं, मैं आपको चार्ट लगा रहा हूँ। दशा में आप देखेंगे कि 22 अगस्त 2016 में इसको थर्ड हाउस का एक रिजल्ट मिला, जब मैं जुपिटर की अंतर्दशा चल रही थी। वो क्या था रिजल्ट कि इसका, क्योंकि हमें पता है कि 11th हाउस से बड़े भाई बहन देखते हैं, बड़े भाई बहन 11th हाउस से देखते हैं, तो बड़े, अगर मान लीजिए 11वें भाव से हम अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाह रहे तो हमें 11वां भाव देखना पड़ेगा। तो 11वें भाव से पंचम भाव, यानी कि उसकी बड़ी बहन के अगर बेबी के बारे में जानना है कि वो कब होगा, या उससे कुछ रिलेटेड मेजर इवेंट होगा, या वो हम 11वें भाव से पंचम भाव यानी कि थर्ड हाउस को देखेंगे। तो हुआ क्या है कि 22
अगस्त 2016 को जिस इंसान की ये कुंडली है उसके नेफ्यू का जन्म हुआ, उसके उसकी बड़ी बहन के बच्चा एक बच्चे का जन्म हुआ, जो कि थर्ड हाउस ही सिग्निफाई करता है, क्योंकि जुपिटर की अंतर्दशा चल रही थी तो जुपिटर ने थर्ड हाउस का भी फल दिया, यानी कि 11वें से पंचम भाव, यानी कि उसके जिसकी ये कुंडली है उसके नेफ्यू का जन्म हुआ। और शुभ होगा या अशुभ घटना होगी ये काफ़ी चीज़ों पे अलग डिपेंड करता है कि अगर आपका जो रेट्रोग्रेशन प्लैनेट है अफ्लिक्टेड है तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, पॉजिटिव है तो आपने देखा कि उसको कैसे पॉजिटिव फल मिले। इवन कि ये रेट्रोग्रेशन जो प्लैनेट होते हैं, रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट जो होते हैं, वो अगर पिछले भाव से फल देंगे तो उसी भाव से उनकी दृष्टियां भी फल देती हैं। जैसे पंचम जैसे थर्ड हाउस में अगर हम जुपिटर को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, जिस प्लैनेट रेट्रोग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो थर्ड हाउस के रिजल्ट दे रहा है तो थर्ड हाउस से दृष्टि काउंट करेंगे तो वो सप्तम के भी फल देगा, नवम भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है उसकी, सप्तम दृष्टि, और उसकी नवम दृष्टि जो 11वें भाव पे पड़ रही है वहाँ के फल भी उसको जुपिटर की दशा अंतर्दशा में मिलेंगे। जैसे कि ये इंसान यूट्यूब पे भी काम कर रहा है तो उसको यूट्यूब के थ्रू भी इनकम आ रही है, क्योंकि 11वां भाव इनकम को भी दर्शाता है। तो धीरे धीरे जैसे ये चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है तो आप देख सकते हैं दृष्टियां भी ज़रूर काउंट करनी चाहिए। जब जुपिटर थर्ड हाउस मतलब अगर रिवर्स रेट्रोग्रेड है तो उसके बैक हाउस से उसकी दृष्टि भी काउंट करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो वक्री ग्रह होते हैं इसमें एक चीज़ कॉमनली देखी गई है कि ये थोड़ा सा काम को डिले करते हैं। जिन जिन हाउसेस के लॉर्ड आपके वक्री हैं उन हाउसेस के रिजल्ट थोड़ा सा लेट ही मिलेंगे आपको और एफर्ट्स के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये एक दो अटेम्प्ट में काम होने नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेवन्थ लॉर्ड वक्री है तो आपकी एक दो बार शादी टूट सकती है। आई मीन ऐसा नहीं है कि शादी टूट सकती है, आपका रिश्ता जुड़ रहा है फिर से टूट सकता है। और स्पेशली सेवन्थ मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि वो ये है कि अगर किसी का सेवन्थ लॉर्ड वक्री हो जाए ना तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जिस इंसान के साथ सगाई टूट गई है या रिश्ते की बात चली थी आपने एक बार ना कर दिया या कुछ भी ऐसे हालात बनते हैं, रेट्रोगेशन प्लैनेट फिर से आपको बैक साइड लेके जाएगा, रिवर्स लेके जाएगा और उसी हो सकता है उसी इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए, क्योंकि पेंडिंग कर्मा है। वक्री ग्रह आप समझ लीजिए पेंडिंग कर्मा है आपका पास्ट लाइफ के, तो आपका रिश्ता भी उसी से ही जुड़ेगा जिसके साथ आपके पूर्व जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं। जिसका सेवन्थ लॉर्ड वक्री है उस सिचुएशन में ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जिसका भी कोई भी प्लैनेट वक्री है ना उन हाउसेस से रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट ही मिलेंगे। और रेट्रोग्रेशन में आपको कम से कम मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा डोंट गिव अप, क्योंकि होता क्या है कि आप ये आपकी ईएमआईज़ की तरह है, पेंडिंग कर्मा है आपको। आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं काम नहीं बन रहा, तीसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर भी काम नहीं बन रहा, तो ये समझ लीजिए आपकी पेंडिंग कर्मा की जो ईएमआई है वो आपने पे कर दी है। और आप नोटिस करेंगे आप 2 या 3 अटेम्प्ट करने के बाद आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी और बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वक्री प्लैनेट्स इतनी पावर रखते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। अगर फंक्शनल बेनिफिक हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर ये मेलेफिक हाउस के लॉर्ड हैं, फंक्शनल मेलेफिक हैं, तो नेगेटिव फल भी आपको ज़्यादा ही क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकते हैं डिफ़िकल्टीज। सो दोस्तों वक्री ग्रह के ये फल रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है, वक्री प्लैनेट्स को आपके पेंडिंग कर्मा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिन जिन हाउसेस के जो हाउस मतलब होता है ना पावरफुल तो है ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल चार्ट में दिखाया कि जुपिटर वक्री है, तो अगर इतना फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट अगर वक्री हो जाता है तो उसने कितने हाउसेस की नेगेटिविटी को दूर किया है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि में अमृत है। उसने आपके फोर्थ हाउस से बैठ के अष्टम को भी कवर कर लिया, आने वाले कष्टों को रोकेगा, दशम आपके करियर में ग्रोथ देगा, 12वां आपको अच्छी तरह पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। और इसके अलावा 12वां भाव आपकी नींद का है, आपको अच्छी नींद देगा। 12वां भाव फॉरेन ट्रैवल का है तो अच्छे से आपको फॉरेन ट्रैवल करवाएगा।
फॉरेन में सेटलमेंट दे सकता है। इसके अलावा अगर हम दृष्टि थर्ड हाउस से भी काउंट करेंगे तो उसने सेवन्थ हाउस को भी ब्लेस कर दिया, आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहेगी, है ना आप। और इसके अलावा नाइन्थ हाउस में बैठे अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स हैं या नाइन्थ हाउस से मिलने वाले सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। इलेवेंथ हाउस को भी उसने देख लिया तो ये भी आपको बेनिफिट, इलेवेंथ हाउस से भी ब्लेस कर दिया, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। और कभी कभी कुछ केसेस में होता है, मैं ना दृष्टियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसका फल नहीं मिल रहा। तो कोई भी प्लैनेट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका शुक्र बेनिफिट प्लैनेट है और उसकी दृष्टि का असर वो वक्री है। कुछ लोग कहते हैं हमें फल नहीं मिल रहा। हमें ज़रूर देखना चाहिए कि अगर कोई फंक्शनल बेनिफिट या कोई प्लैनेट शुभ ग्रह दृष्टि किसी भाव पर दे रहा है, उसके फल क्यों नहीं मिल रहे। उसका कारण ये होता है कि नो डाउट वक्री है तो वो थोड़ा सा डिले तो करेगा। इसके अलावा हमें ये देख लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए शुक्र आपका वो है शुभ प्लैनेट है और उसकी दृष्टि किसी भाव पर जा रही है। उसके फल लेने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा शुक्र पर किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं है जो कि उसको स्लो कर रहा है या उसको डिले कर रहा है। जैसे शनि का कारण है, शनि चीज़ों को डिले करता है। अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो वो 36 साल तक आपको शुक्र की दृष्टि का भी फल नहीं लेने देगा, ना ही उन हाउसेस का रिजल्ट लेने देगा जहाँ का शुक्र लॉर्ड है ना। उन हाउसेस के भी रिजल्ट्स को डिले होगा। तो इस तरीके से आप दृष्टियों को भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ बने रहें। और आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए, मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं वक्री ग्रह के ऊपर और भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो, I'll come up with part 2. So I suggest you कि वक्री प्लैनेट्स में थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि डिले करते ज़रूर हैं। तो भगवान से आप सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि राहु की ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है, उसी को लेके वीडियो को फिनिश करेंगे। जब 12वें भाव में 1 से लेके 12 भाव तक राहु के अलग अलग भाव में कैसे प्रभाव रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। जय श्री कृष्ण।